हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ 2000 से ज़्यादा टीचिंग पोस्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप सभी लोगों के लिए अभी अभी ताज़ा ताज़ा वैकेंसी निकली। 28 जून को ये निकल गई थी, वैसे तो 31 जुलाई तक इसके लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग के। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, स्कूल की ये वैकेंसी है। पीजीटी जैसे आप सभी लोग जानते हो कि हमारे मतलब की होती है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। 11-12 स्टैंडर्ड को आपको पढ़ाना रहेगा और अच्छा खासा जॉब ऑफर है। मिनिमम जो सैलरी है इसकी 47,000 रुपए तक की सैलरी मिनिमम सैलरी है। लेवल 8 पे ग्रेड पर आप लोगों का यहाँ पर ये वैकेंसी है और भी बहुत सारी। वैसे तो 4,000 से ज्यादा वैकेंसियां निकली है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट अगर मैं मिला दूं तो, बट हमारे में जो मतलब की है पीजीटी, उसको लेकर आज बात करूंगी। बीएड का कहाँ कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ पर नहीं है, एग्जाम कब होगा, कैसे रहेगा, कौन से तरीके से रहेगा, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, कंप्लीट डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए आप सभी लोगों को यहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ। साथ ही साथ आप सभी लोगों को जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के बारे में बता दूं, जिसमें हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं। आप आराम से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और इस पर सारा के सारा कंटेंट देख सकते हो। चैनल है अपना जेआरएफ अड्डा, उस पर जाके आप दे सकते हो। आपको पीजीटी लेवल तक की सारी तैयारी भी ऑलरेडी इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, राइट, आपके सब्जेक्ट नॉलेज की। इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो पीजीटी से लेकर आप लोगों का यूजीसी नेट तक का सारे के सारे जो एग्जाम्स है सबके सब की तैयारी हम लोग करवाते हैं। यूजीसी नेट के अंदर अभी हमारा कोर्स जो है वो 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। कोड अर्ली लगा के 10% डिस्काउंट के साथ में आप पढ़ाई कर सकते हो। कोर्स की प्राइस अगर टोटल मैं बोलूं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 की जो प्राइस है वो है आप लोगों की 12,000। इसको आप लोग 10% डिस्काउंट के साथ में 10,700 के अंदर बाय कर सकते हो 7 जुलाई तक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वैकेंसी की, और फिर मैं बात करूंगी कि कैसे आप अपना सब्जेक्ट यहाँ पर आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है जी। तो यहां पर आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों की जो वैकेंसी है, वैसे तो देखो 4,062 वैकेंसीज है जो निकली है, बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे मतलब की यानी पीजीटी की बात करूं तो आप लोगों की लगभग 2,086 वैकेंसीज है जो ऑलरेडी निकली हुई है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये जो आप लोगों का एग्जाम है ये है आप लोगों का EMRS, बेसिकली एकलव्य मॉडल जो आप लोगों का होता है रेजिडेंशियल स्कूल, वहां की ये वैकेंसी है। ट्राइबल वहां से निकलती है ये वैकेंसी। ठीक है, तो आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो NESTS जो हमारा है वहां से ये वैकेंसी निकली है। काफी अच्छी वैकेंसी है, अलग अलग डिपार्टमेंट में निकली है। हमारे मतलब की जो है वो आप लोगों की पीजीटी है। कौन कौन से सब्जेक्ट में निकली है, तो सभी सब्जेक्ट्स में निकली है। इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है तो कंप्यूटर साइंस। वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है, 246 हो गई, 200 हो गई, 244, काफी ज्यादा है। स्पेशली कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बोलूं तो 172 वैकेंसी है। सैलरी पैकेज में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, काफी अच्छा सैलरी पैकेज है इसका। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं, कैटेगरी वाइज भी अगर आप लोग देखोगे तो काफी ज्यादा वैकेंसी आप लोगों के लिए ही आ जाती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया आपको क्या चाहिए, तो देखो आप सभी लोगों के अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। आपके पास में यहाँ पर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो बहुत ही बढ़िया बात है। आप लोगों का अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों को मिल रहा है तो वो तो देखो बढ़िया है ही। बट एक चीज जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि आप सभी लोगों को कुछ सब्जेक्ट्स के लिए बीएड कंपलसरी होता है। जैसे कि ये जितने भी सारे ऊपर वाले सब्जेक्ट्स है ना, सबके लिए आप लोगों को बीएड की जरूरत है। ठीक है, साथ ही साथ डिजायरेबल होता है कि आपके पास अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आता है। पर एसेंशियल के अंदर मैं बात करूं तो आपके सारे के सारे ऊपर को छोड़ के, है ना, कंप्यूटर साइंस को छोड़ के जितने भी है सबके अंदर बीएड आप लोगों को रिक्वायर्ड रहेगा। अगर आपके पास में पीजी प्लस बीएड है तो आप ये दे सकते हो। अब हमारे जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे आ जाते हैं, मैं आप लोगों को ये गुड न्यूज पहले भी दे चुकी हूँ, हमारे सब्जेक्ट्स में बीएड नहीं होता है या बहुत ही रेयरली, आपने कम ही सुना होगा। तो हमें बीएड नहीं है, बट हमारे पास में यहाँ पर जो है हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चल जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन कंप्लीटली अभी दे दूंगी सो दैट आप लोगों का काम चल जाए। ठीक है ना, तो आपके पास में एमएससी है या एमसीए है तो भी चल जाएगा, एमटेक है तो भी यहाँ पर आपका चल जाएगा, यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी पीजीटी के अंदर बहुत अच्छी वैकेंसी है। मिनिमम क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। पेपर जो है वो ऑफलाइन पेपर होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, पेन पेपर बेस्ड। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है बाय 1/4। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर फॉर्म की फिलिंग की बात करूं तो 31 जुलाई तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म थोड़ा कॉस्टली है,
बट अगर आप यूजीसी नेट वाले बच्चे हो तो आप लोगों के लिए इतना नहीं है, क्योंकि सेम उतनी ही प्राइस है, ठीक है ना। अलग अलग प्राइस है यहाँ पर, कैटेगरी वाइज ये आप लोगों का डिवाइडेड है। मैं एग्जैक्टली आप लोगों को बता देती हूँ कितनी प्राइस यहाँ पर आप लोगों की रहने वाली है। आई थिंक 1200 रुपए से ये प्राइस जो है वो आप लोगों की शुरू हो रही है। एक सेकेंड, मैं एग्जैक्टली आपको प्राइस बता देती हूँ। हाँ, है ना, 1000 और 1200 रुपए तक की ये जो प्राइस है आप लोगों की यहाँ पर फॉर्म की रहने वाली, कैटेगरी वाइज है, अलग अलग है, ठीक है। मार्किंग स्कीम मैंने बताई दी है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि इस एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो कैसा होगा, तो बिल्कुल एनवीएस और केवीएस का जैसा पेपर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही होगा। कंपलसरी वाला 180 मिनट का टोटल होता है आप लोगों का पेपर, तो कुछ कंपलसरी वाला आएगा जिसमें लैंग्वेज वगैरह आती है आप लोगों की, हिंदी इंग्लिश जो भी है, और उसके अलावा आप लोगों का सब्जेक्ट मेजर जो है वो यहाँ पर आप लोगों का सब्जेक्ट मैटर करता है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो ये है यहाँ पर वो जीके मैटर करती है, थोड़ा बहुत जीके वाला पार्ट भी आप लोगों का आता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो यूजीसी नेट के अंदर पेपर 1 आप लोग पढ़ते हो उसका भी अच्छा खासा रेफरेंस यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी के आप लोगों के 20 क्वेश्चन आएंगे, आईसीटी आप लोगों का आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोगों का आएगा 10-10 नंबर का। इसके अलावा आप लोगों का सब्जेक्ट आएगा, लगभग 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा। टोटल 130 नंबर जो है वो आप लोगों के यहाँ पर बन जाएंगे। 3 घंटे का होगा, 130 क्वेश्चंस टोटल आप लोगों के आएंगे, 130 ही नंबर है, और 20 नंबर लैंग्वेज के लिए है, वो आप लोगों का कंपलसरी होता है। यानी कि आपका पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड काम आएगा, आईसीटी काम आएगा, मैथमेटिकल रीजनिंग काम आएगा रीजनिंग एबिलिटी के अंदर, और आपका जनरल नॉलेज, एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन वाला। तो कुल मिला के यूजीसी नेट वाले बच्चों के लिए प्रॉपर मतलब का वैकेंसी है, 2000 से ज्यादा पोस्ट है, बम्पर वैकेंसी है। फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा, 31 जुलाई तक का टाइम है, बट जल्दी ही फिल कर देना। और इसकी तैयारी बिल्कुल वही करनी है जैसे यूजीसी नेट में करते हो, बिल्कुल चेंज नहीं। या केवीएस और एनवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो, आपको बहुत अच्छा टाइम यहाँ पर मिल जाएगा। कोर्स अगर आप लेना चाहते हो सब्जेक्ट के लिए, तो देखो सब्जेक्ट की तैयारी मैं हमेशा बोलती हूँ, मदर ऑफ ऑल सिलेबसेस है आपका यूजीसी नेट, तो मदर ऑफ ऑल सिलेबसेस के साथ में आप ज्वाइन कर सकते हो। अपना बैच स्टार्ट हो रखा है 7 जुलाई से, ठीक है। तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी आपके सब्जेक्ट की, स्पेशली सीएस वाले बच्चों के लिए सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे इसमें, एनवीएस का, केवीएस का, फर्स्ट ग्रेड का, और आप सभी लोगों का ये वाला एग्जाम भी, एमआरएस का भी, ठीक है ना। तो आपके लिए अच्छी खासा टाइम है, तैयारी शुरू कर सकते हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से रात को 9 बजे वाले हमारे पेपर 1 के सेशन में।